Now today we are going to start with chapter number 12, controlling individuals. ठीक है, इंडिविजुअली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. हम सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, फॉर्मिंग ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी. At last we will study about our fundamental rights and duty. Now, after the end of British rule, they organized resources and people of country. Every country had set of rules, and these set of rules were put down in a document called Constitution of India. ठीक है, ब्रिटिश रूल का एंड हुआ. ठीक है, हमने क्या करा, हमने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करा, पीपल को ऑफ कंट्री को ऑर्गेनाइज करा, और उसके बाद हमने क्या करा, कुछ रूल सेट्स करे, और उस रूल को एक डॉक्यूमेंट में हमने रखा जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्रेजेंटली इंडिया हैज 28 states, 8 union territories. One government is not enough to administer it. So each state has its own government, जिसको हम state government कहते हैं, which is responsible for maintaining law and order. जो किसके लिए responsible थी, for maintaining law and order within the state. However, there is also one overall government for the entire country known as central government, which makes law for whole country and makes sure that laws are followed. ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है, और वो ये देखते हैं कि क्या लॉ फॉलो करे जा रहे हैं या नहीं करे जा रहे. द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उनको डायरेक्टली कौन गवर्न करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. At each level, the government is divided into 3 branches. देखो 3 ब्रांचेस हैं हमारे. ठीक है, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एंड जुडिशियल. ये 3 ब्रांचेस हैं हमारी. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की जो है ये 3 ब्रांचेस हैं. ठीक है, लेजिस्लेचर का क्या काम है, लॉ बनाना, उसका लॉ मेकिंग का काम है. ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का काम है इनको लॉ को एग्जीक्यूट करना. ठीक है, और जुडिशरी का काम है लोगों को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो करना. ठीक है, 3 ब्रांचेस हमारी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. लेजिस्लेचर मेक लॉज फॉर कंट्री, एग्जीक्यूटिव पुट द लॉज इनटू फॉर, और जुडिशरी क्या करती है, लॉ को प्रोटेक्ट करती है, डिस्प्यूट्स को सेटल करती है विद द हेल्प ऑफ लॉज, और लोगों को क्या देती है, जस्टिस देती है. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर होल कंट्री, और जिसकी लॉ मेकिंग बॉडी उसे क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है. और आपका जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट में आपके कौन कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और 2 हाउसेस होते हैं. एक तो आपके प्रेसिडेंट होते हैं और 2 हाउसेस होते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, ये 2 हाउस होते हैं, और जो लोकसभा है वो हाईएस्ट होता है. द लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज पार्लियामेंट एंड दिस कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. अब हम बात करेंगे लोकसभा की. ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है. इसके जो मेंबर्स हैं लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली. इसको क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस. ठीक है, जो स्पीकर है इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ हाउस, ये गाइड करता है प्रेसिडिंग. प्रेसिडिंग कौन देखता है, स्पीकर देखता है लोकसभा की. ठीक है, एनी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स है और अबव है कैन वोट इन जनरल इलेक्शन. और जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो 5 साल के लिए क्या करे जाते हैं, इलेक्ट करे जाते हैं. और जिनकी एज मोर देन 25 एज है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं. The whole country has been divided into constituency. The candidate who gets highest number of votes in a constituency is declared elected as member. The Lok Sabha can have a maximum of 552 members. लोक सभा के कितने हैं, 552 मेंबर्स हैं मैक्सिमम. राज्यसभा की बात करते हैं, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है. इट्स एन अपर हाउस
इस जैसे आपके लोकसभा में मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, इसमें जो मेंबर को कैसे कौन इलेक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्ट करता है। ठीक है, 12 को नॉमिनेट करा जाता है, प्रेसिडेंट करते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो बहुत वेल नोन पर्सन्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। ठीक है, वो आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से, सोशल साइंस से स्पोर्ट पर्सन होते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं राज्यसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। और प्रेसिडेंट है, उनको कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। और जो इनका टर्म होता है वो कितना होता है? आपका 5 ईयर्स। ये कुछ प्रेसिडेंट दिए हुए। सबसे पहले आपके राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीरी गिरी, देन फखरुद्दीन अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ज्ञान जैल सिंह, फिर आर वेंकटेश्वरम, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और प्रेजेंट में क्या है आपकी? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आपको फर्स्ट और लास्ट याद होने चाहिए। नाउ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। देखो अब गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, हम उसकी बात करते हैं। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमने देखी, स्टेट गवर्नमेंट देखी, पर ये गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है? There are many political parties. This multi-party system is very important part of our democracy. Different parties put up their candidates for election, and the party that gets maximum seats forms the government. और जिस देखो एक मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है वो इलेक्शन जीत जाओ। ठीक है, एंड समटाइम्स मेनी पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज, ठीक है, क्या हुआ, 3 पार्टी मिली और इन्होंने एक गवर्नमेंट बना ली। इसको क्या कहा जाता है? जैसे ए, बी और सी, इन्होंने सबने एक गवर्नमेंट बना ली, ए, बी, सी, तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट। इसको कहा जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट। द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इलेक्ट्स द लीडर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पर्सन को एज द प्राइम मिनिस्टर। शी और ही देन फॉर्म्स अ यूनियन कैबिनेट, जिसमें आपके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और जो मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन कैबिनेट के वो या तो लोकसभा के होंगे या राज्यसभा के। ठीक है, नाउ लेट्स कम विद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये लॉज बनाते हैं। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, और इनको इलेक्ट करा जाता है 5 ईयर्स के लिए। और जो हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है। और कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नर में कितने टर्म्स के लिए सर्व करता है? 5 ईयर्स के। आफ्टर द असेंबली इलेक्शन द गवर्नमेंट इनवाइट्स द लीडर। गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी दैट गॉट मैक्सिमम सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली टू फॉर्म गवर्नमेंट। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और जो लीडर है आपकी मेजॉरिटी पार्टी का वो क्या बन जाता है? चीफ मिनिस्टर बन जाता है आपका स्टेट। नेक्स्ट इज जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम जो है कोर्ट है वो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है आपकी कंट्री की। और स्टेट्स में क्या होता है? आपके हाई कोर्ट होते हैं, ये फाइनल जजमेंट देता है किसी भी लीगल केस का। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज मेनी जजेस, द हाईएस्ट बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस हाईएस्ट, उनको कौन अपॉइंट करता है? आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। High Court is the highest court in the state and there are lower court in every state. Each district has its states. हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना क्या होता है? अपना कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर आपके लोअर कोर्ट आते हैं जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब आते, ठीक है, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब आते। नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स व्हिच हैव बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, right to constitutional remedies and right to education.
सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। हर मैन हो चाहे वुमेन हो, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, किसी भी पर्सन को आप अनफेयरली ट्रीट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट और रेशन। राइट टू फ्रीडम, देखो हर एक सिटीजन जो है इंडिया का उसके पास फ्रीडम है स्पीच का और एक्सप्रेशन का। वो किसी भी तरीके की स्पीच दे सकता है, ठीक है, और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। एंड दे कैन प्रैक्टिस एंड ट्रेड एनी ट्रेड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिटीजन के पास राइट है कि वो अपना रिलीजन चूज कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, सिटीजन हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, जैसे कि आप बॉन्डेड लेबर या चाइल्ड लेबर। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटी को जैसे क्रिश्चियंस मुस्लिम्स होते हैं उनके पास राइट है कि वो अपनी ओन मिशनरीज को, इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब सिटीजन आस्क फॉर जस्टिस एंड गो टू सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट फॉर द रेमेडीज। राइट टू एजुकेशन, एवरी सिटीजन जिनकी 6 to 14 ईयर एज है, दे हैव राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। के पास राइट है कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ले सकते हैं। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज स्पेल आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। वी मस्ट ओबे लॉज ऑफ कंट्री, और हमें अपने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट इज वी मस्ट डिफेंड द कंट्री एट ऑल कॉस्ट, आपको अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है और अपने कल्चर को और हेरिटेज को प्रिजर्व करना। वी मस्ट अवॉइड वायलेंस, हमें वायलेंस को अवॉइड करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। वी मस्ट प्रमोट हार्मनी, आपको हार्मनी प्रमोट करनी है अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया। एंड वी मस्ट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल एक्टिविटीज, ठीक है। ये हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज थी, हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।